मेरे प्यारे भाई, मेरे बुजुर्ग, अल्लाह रब्बे करीम ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपका जिक्र आपके लिए बुलंद फरमा दी। सबसे पहले जो नात मेरे आका के लिए जिस हस्ती ने कही वो मेरे आका की वालदा हजरत बीबी आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा है। बहुत प्यारी शायरा और बहुत बड़ी शायरा। जब आपका आखिरी वक्त आया तो आपने फरमाया ये मेरा बेटा मोहम्मद बड़ी शान वाला है और इसकी शान और अजमत के डंके मशरिक और मगरिब में बजेंगे। आपकी वालदा का विसाल हो गया तो रसूल पाक फरमाने लगे, अल्लाह के रसूल की उम्र 6 साल है और रब के रसूल फरमाने लगे अम्मी जान मुझसे बात करें। तो उम्मे ऐमन ने फरमाया कि बेटे जो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं वो बोला नहीं करते। मेरे आका नन्हे नन्हे हाथों से कब्र को खोद रहे, मट्टी हटा रहे और अम्मी जान को उम्मे ऐमन के साथ कब्र में उतारा और जब मट्टी डाल दी गई रसूल पाक अम्मी जान की कब्र से लिपट कर रोने लगे। क्या वो मंजर होगा, रसूल पाक की उम्र 6 साल है और अम्मी जान की कब्र से लिपट कर रो रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई, मेरे बुजुर्ग, कुछ जाहिल किस्म के लोग ये कहते हैं कि रसूल पाक की वालदा जन्नत में नहीं जाएंगी, नाउज़ुबिल्लाह वो गैर मुस्लिमा थी। मैं उनसे पूछता हूं, जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे तो रब ने फरमाया जिब्राइल सारी दरियाओं की मछली में ऐलान कर दे कोई मछली इस मछली से आगे ना चले, कोई मछली इस मछली के ऊपर ना आए, सारी मछलियां इसके अदब में पीछे चले। मेरे आका ने फरमाया कोई मछली जन्नत में नहीं जाएगी सिवाय एक मछली के, जिसको हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने, जिस मछली ने अपने पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम को रखा था, सिर्फ वो मछली जन्नत में जाएगी। मेरे प्यारे भाई, मेरे बुजुर्ग, जो मछली अपने पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम को रख ले वो मछली जन्नती हो जाए। और जिस माँ ने ताजदारे कायनात को 9 महीने अपने बतन में रखा हो वो आमना जन्नत में क्यों नहीं जाएगी। मेरे आका ने हर माँ के लिए बशारत दी कि हर माँ के कदमों तले जन्नत है और रसूल पाक की वालदा जन्नत में नहीं जाएंगी। अगर बीबी आमना जन्नत में नहीं जाएगी तो अल्लाह की कसम कोई माँ जन्नत में नहीं जाएगी। उनके तो हम पर बहुत बड़े एहसान हैं, उनके वसीले से ताजदारे कायनात हमारे दरमियान तशरीफ फरमा हुए, वो तो जन्नती लोग हैं। फिर मेरे आका की परवरिश हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने की, उनके बाद उनका विसाल हो गया, फिर आपकी परवरिश हजरत अबू तालिब ने की। मेरे प्यारे भाई, मेरे बुजुर्ग, बता देना चाहता हूँ मेरे आका की जिसने परवरिश की उसने मेरे आका को नहीं पाला बल्कि मेरे आका ने उन लोगों को पाला है। हजरत अबू तालिब फरमाते जब दस्तरखान में लगाता तो बच्चों को बिठाता, मैं बच्चों को कहता अभी खाना शुरू नहीं करना, पहले मोहम्मद को आ लेने दो। तो बच्चे कहते वो बड़ी उम्र के हैं, हम छोटी उम्र के हैं, आप हमें खाने से क्यों रोकते हैं। आपने फरमाया जिस दस्तरखान पर मोहम्मद तशरीफ फरमा हो जाए उस दस्तरखान पर खाना कभी कम नहीं पड़ता। बज़ाहिर मेरे आका खाना तनावल फरमा रहे होते, हकीकत ये थी कि मेरे आका खाना खिला रहे होते थे। मेरे आका ने उनको पाला, उन्होंने मेरे आका को नहीं पाला। कहते हैं कि बचपन में हुस्न होता है फिर जवानी में हुस्न घट जाता है, लेकिन मेरे प्यारे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे आका का हुस्न मुबारक तो वो था जो एक बार देखता वो देखता ही चला जाता था, वो मेरे आका का ही हो जाता था। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं रसूल पाक ने जब ऐलान नबुवत फरमाया, अल्लाह की कसम रसूल पाक का हुस्न वो हुस्न था, मैं जब रसूल पाक के चेहरे पर नजर डालता तो सूरज का अक्स रसूल पाक के चेहरे में देखता, चांद का अक्स रसूल पाक के चेहरे में देखता। क्या हुस्न होगा। अम्मी जान बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज की आका ये बताएं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न कैसा था। मेरे आका ने फरमाया मुझ मोहम्मद का आधा हुस्न अल्लाह ने मेरे भाई यूसुफ को अता फरमाया। फिर मेरे आका ने फरमाया आयशा मेरे हुस्न में नमक है, इससे क्या मुराद है। मेरे प्यारे भाई, आप दस्तरखान लगा दें और मेहमानों को दावत दे दें, देसी घी में आप देसी मुर्गी पका लें, बेहतरीन मसाले डाल दें, लेकिन नमक ना डालें,
जैसे ही दस्तरखान पर खाना लगेगा तो जो भी लुकमा मुंह में डालेगा तो वो कहेगा कि खाना बड़ा लजीज है, मतलब असली घी का तड़का भी है, देसी मुर्गी भी है। अगर 1 रुपए का नमक डल जाता तो मजा दुबाला हो जाता। मेरे प्यारे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे आका ने फरमाया मेरे हुस्न में नमक है। आयशा, कोई इंसान उस वक्त तक हंसी हो नहीं सकता जब तक कि उसके हुस्न में मुझ मोहम्मद का हुस्न शामिल ना हो जाए। रब के रसूल ने फरमाया आधा हुस्न यूसुफ को अता फरमाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न में मुझ मोहम्मद का हुस्न शामिल था, इसलिए सारा मिस्र यूसुफ पर फिदा था। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है रब के रसूल की उम्र छोटी और मैं अल्लाह के रसूल को खाने काबा में ले गई तो मैंने चाहा कि हजरे अस्वद को रसूल पाक से बूसा दिलवाऊं। जैसे ही मैंने नन्हे से मोहम्मद को कमर से सहारा देकर बिठाया और मैंने चाहा कि मैं बोसा दिलवाऊं तो अल्लाह की कसम मैंने देखा हजरे अस्वद ने मेरे आका के लबों को चूमा। आप फरमाती हैं मैं दंग रह गई, हैरान रह गई। मेरे प्यारे भाई, सारे पत्थर जो मक्के के अंदर थे वो रसूल पाक की दुश्मनी में बैठे थे। अल्लाह ने वो सारे पत्थर निकाल कर फेंक दिए। वो पत्थर काबे के साथ नस कर दिया जिसने मेरे महबूबे पाक के लबों को चूमा था। रब ने फरमाया ऐ पत्थर, हम किसी का एहसान नहीं रखते, तूने एक बार मेरे मुस्तफा के लबों को चूमा है, कयामत तक मेरे बंदे तुझे चूमते रहेंगे, तुझे चूमते रहेंगे। मेरे आका का हुस्न ऐसा था जो एक बार देखता वो देखता ही चला जाता था। मेरे आका जब आराम फरमा के उठते तो साहबा फरमाते मेरे आका के जुल्फे चेहरे पर होती और जब जुल्फे चेहरे पर आती तो रब फरमाता वल लैल, और ये जुल्फे चेहरे से हटती तो रब फरमाता वल फज्र। मेरे प्यारे भाई, क्या उस हुस्न का आलम होगा। हजरत खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं ये बहुत बड़ी ताजिरा थी। इस सीरत के गोशे पर कोई रोशनी नहीं डालता, लेकिन आज मैं आपको इस सीरत की रोशनी, इस सीरत से हम रोशनी लेंगे। लोग कहते हैं कि रसूल पाक ने निकाह का पैगाम हजरत खतीजा को पहुंचाया था, ऐसा नहीं है। हजरत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने निकाह का पैगाम पहुंचाया था। इसकी तशरीह क्या है? हजरत खतीजा बहुत मालदार थी, आपका माल शाम और यमन जाता था। आपने हजरत अबू तालिब से फरमाया कि कुछ लोग दे दें जो मेरे माल की हिफाजत कर लें। आपने कुछ लोग दे दिए जो तलवारें और नेज़े लेकर आ गए। हजरत खतीजा ने फरमाया शुक्र है ऐसे लोग मिल गए जो मेरे माल की हिफाजत करेंगे। फिर आपने फरमाया अबू तालिब, मेरा माल शाम भी जाता है, यमन भी जाता है, आप एक मेहरबानी करें, आप एक मेहरबानी करें, मेरा माल शाम और यमन ले जाएं। आपने फरमाया मैं ज़ईफ हो चुका हूं और मैं सफर नहीं कर सकता। तो उस पर हजरत खतीजा ने फरमाया मैंने सुना है कि आपका भतीजा मोहम्मद है जिनकी उम्र 25 साल है, जिनको लोग अमीन और सादिक से जानते हैं, अगर आप उनको कह दें वो मेरा माल ले जाए तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। तो हजरत अबू तालिब ने फरमाया वो मजदूरी नहीं करते, वो तिजारत को पसंद फरमाते हैं, लेकिन मेरे पास एक कमजोरी है, मैं जाकर अर्ज करूंगा वो मान जाएंगे। वो क्या कमजोरी थी? कुर्बान जाए आका आपकी अदाओं पर। हजरत अबू तालिब ने फरमाया मैं अपने भतीजे मोहम्मद से कहूंगा कि एक बेवा की मदद करनी है, बस जब वो बेवा की मदद का सुनेंगे तो वो मान जाएंगे। तो हजरत अबू तालिब ने जाकर रसूल पाक से अर्ज की। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अच्छा एक बेवा की मदद करनी है, मैं राजी हूँ। हजरत खतीजा फरमाती है काबे की सिमत में मेरा घर ऐसे था कि जब सूरज निकलता तो सूरज की किरणें मेरे घर पर नहीं पड़ती थी, जब सूरज गुरूब होता तो सूरज की किरणें मेरे घर पर नहीं पड़ती थी। आप फरमाती है मैं घर का काम कर रही थी, मेरा रुख दीवार की तरफ था और पुष्ट दरवाजे की तरफ थी। अचानक मैंने देखा सूरज की किरणें मेरे दीवार पर पड़ी, मैंने पलट कर देखा, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने कहा या अल्लाह कोई इतना हसी भी हो सकता है। सामने ताजदारे कायनात की जाते मुबारका खड़ी थी। आपने फरमाया मैं हर एक के लिए शराइत रखती थी,
मैंने जब हुस्न को देखा तो मैं दंग रह गई। मेरे आका का हुस्न ही ऐसा था जो एक बार देखता वो देखता ही चला जाता था, वो मेरे आका का ही हो जाता था। तो आप फरमाती है मैं खामोश हो गई, रसूल पाक की निगाहें मुबारक झुकी हुई हैं। मेरे आका ने फरमाया ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना है, ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना है। मैंने कहा ठीक है, बस आप मेरा माल ले जाएं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी सादत होगी। आप फरमाते हैं कि रसूल पाक काफले की सूरत में जब माल लेकर रवाना होने लगे, आपने अपने गुलाम मेसरा को बुलाया और फरमाया मेसरा सुन। उसने कहा ओ मेरी मालका, आप जो हुक्म देंगी वो मैं करूंगा, मैं आपके माल की हिफाजत करूंगा, मैं तिजारत बेहतरीन अंदाज से करूंगा। आपने फरमाया इस काफले में तुझे तिजारत नहीं करनी, इस काफले में तुझे माल की हिफाजत नहीं रखनी, इस काफले में तुझे मोहम्मद के ऐब पर नजर रखनी है। मेरे आका फरमाते किसी बंदे की हकीकत को समझना हो तो उसके साथ सफर करके देख लो या उसके साथ लेन देन करके देख लो, तुम्हें उसकी हकीकत का पता चल जाएगा कि उस बंदे की हकीकत क्या है। तो हजरत खतीजा ने फरमाया इस सफर में तुझे माल की हिफाजत नहीं करनी, बल्कि मोहम्मद के ऐब पर नजर रखनी है कि मोहम्मद में ऐब क्या है। काफला चला गया, 1 से 1.5 महीने बाद जब काफला पलटा, सबसे पहले मेसरा घोड़ा दौड़ाते हुए हजरत खतीजा तुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में आया और कहने लगा ओ मेरी मालका, मैंने ऐसा ताजर जिंदगी में नहीं देखा, हमें इस दफा 10 गुना मुनाफा हुआ है। आपने फरमाया ये छोड़, ये बता कि मोहम्मद में ऐब क्या है। का उनके जिस्म पर मक्खी नहीं बैठती। का ये छोड़, ये बता उनमें ऐब क्या है। का जब उनके जिस्म से पसीना निकलता है तो हर फिजा मौतर हो जाती है। का ये छोड़, ये बता कि उनमें ऐब क्या है। का मोहम्मद जब तपती धूप में चलते हैं तो एक बादल उन पर साया करता हुआ चलता है। का ये छोड़, ये बता उनमें ऐब क्या है। का मोहम्मद जब गर्दो गुबार में चलते हैं तो उनके कपड़े मैले नहीं होते। आपने फरमाया ये छोड़, ये बता कि उनमें ऐब क्या है। का हम दरख्त के नीचे बैठे थे, दरख्त के साए में बैठे थे, हमने देखा कि जब मोहम्मद तशरीफ लाए तो दरख्त की शाखें लंबी हो गई, वो उन पर साया करने लगी। आपने फरमाया ये छोड़, ये बता कि उनमें ऐब क्या है। का ओ मेरी मालका, मेरे एक हाथ पे सूरज लाके रख दो, एक हाथ पे चांद लाके रख दो और मुझसे कहो कि मोहम्मद में ऐब बता, ऐब क्या है। मैं नहीं बता सकता क्योंकि रब्बे कायनात ने मोहम्मद में कोई ऐब रखा ही नहीं है। कुर्बान अपने आका की शान पर। ए नौजवानों, जिस नुक्ते पर मैं लाना चाह रहा था, हजरत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी नफीसा सहेली से कहा ए मेरी सहेली, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं और मेरा निकाह का पैगाम इनको दो। जब रसूल पाक तशरीफ फरमा हुए और आपकी सहेली नफीसा ने कहा कि खतीजा ने आपके लिए निकाह का पैगाम पहुंचाया है, तो रब के रसूल ने फरमाया हम शरीफ लोग हैं और शरीफ लोगों के रिश्ते रास्तों में तय नहीं होते। शरीफ लोगों के रिश्ते रास्तों में तय नहीं होते। आज तो रिश्ते पार्कों में तय हो रहे हैं, आज तो फेसबुक पर तय हो रहे हैं, आज तो व्हाट्सएप पर तय हो रहे हैं। ये नौजवान नस्ल बर्बाद हो गई। मेरे प्यारे भाई, मेरे बुजुर्ग, कुर्बान अपने मुर्शिद की जात पर इन्होंने ऐसे नौजवान पैदा किए जो शर्म हया के पैकर बने। कुर्बान अपने मुर्शिद की जात पर इन्होंने ऐसे गैरतमंद नौजवान पैदा किए जो दूसरों की इज्जतों के मुहाफिज बने। कुर्बान अपने मुर्शिद की जात पर जिन्होंने नौजवानों में ऐसा इनकलाब बर्पा किया जो रास्ते से गुजर जाए। अल्लाह की इज्जत की कसम, लोग रसूल पाक की सुन्नतों को जिंदा कर देते हैं। आज मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं ए नौजवानों। अल्लाह रब्बे करीम ने आज आपको ऐसे दर पर लाकर बिठाया जहां से हया की दौलत मिलती है, जहां से गैरत की दौलत मिलती है, जहां से बेदारी की दौलत मिलती है और अल्लाह की इज्जत की कसम जहां अल्लाह और उसके रसूल पाक की मोहब्बत मिला करती है। मेरे मुर्शिद तो मंजूर नजर है ताजदारे कायनात के, और अल्लाह की कसम ये वो हस्ती हैं जिनकी पहचान किसी वली ने नहीं बल्कि ताजदारे कायनात ने खुद कराई। ये हवा में मैं गिरे नहीं लगा, मैं आपको दलील दूंगा।
हमारे बुजुर्ग फरमाते बेटे, आमिल बनने से बेहतर है बंदा कामिल बन जाए। क्या फरमाते? आमिल बनने से बेहतर है बंदा कामिल बन जाए। असल में हम हैं छोटे ज़र्फ वाले लोग। कोई हाथ चूम ले, नालैन सीधी कर दे तो लोग कहते हैं यही मनसब है। ये मनसब नहीं है। मनसब तो वो है कि ताजदारे कायनात किसी की पहचान करा दे। तो आप फरमाते आमिल बनने से बेहतर है बंदा कामिल बन जाए। मेरे मुर्शिद की पहचान ताजदारे कायनात ने कराई। जब हज़रत साहब हज के लिए तशरीफ ले गए तो हज़रत साईं की महफिल वहां हो रही थी, अल्लाह का जिक्र हो रहा था, तो एक नौजवान मेरे मुर्शिद की मजलिस में आकर बैठता और वो ज़ारो कतार रोता और रोकर पलट कर चला जाता। दूसरे दिन फिर वही नौजवान आया, फिर रोने लगा। जब मजलिस बर्खास्त हुई फिर वो चला गया। तीसरे दिन भी मामला ये रहा कि वो आया और रोता रहा। मेरे मुर्शिद ने हाथ पकड़ के पूछा, बेटे आप महफिल में आते हैं, रोते और चले जाते हैं, कुछ बताते क्यों नहीं? तो उसने रोकर कहा, हजरत 3 दिन से रसूल पाक मेरे ख्वाब में आ रहे हैं और आपके चेहरे की ज़ियारत कराते हैं और फरमाते ये हमारे मेहमान हैं, ये हमारे प्यारे हैं, इनके पास एक नेमत उस्मा है दिल के जिक्र की, वो ले लो। जब 2 दिन मैं आपसे कुछ नहीं बोल सका तो तीसरे दिन मेरे आका ने आकर फरमाया, देखो आज ये मेरे प्यारे यहां से चले जाएंगे, आज ये नेमत उस्मा हासिल कर। वो सारे फुकरा जहां वो मौजूद थे, हर एक को पहचान हुई कि मेरे मुर्शिद तो ताजदारे कायनात के मंजूर नजर है। असल ये मनसब और मुकाम होता है और ये मिलता ऐसे ही है कि जब बंदा अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए सारे काम करे, खिदमत भी अल्लाह के लिए करे, रसूल पाक की रजा के लिए करे। हर काम करने से पहले वो पलट कर ये देखते हैं इसमें मेरे रब की रजा क्या है, रसूल पाक की रजा क्या है। और अल्लाह की कसम ऐसा जुर्रतमंद गैरतमंद वली मैंने आज तक नहीं देखा। आप किसी को लाकर बिठा दें या बड़े ओहदे वाले को, मेरे मुर्शिद ने कभी भी उसकी हाँ में नहीं हाँ मिलाई। मेरे मुर्शिद ने हमेशा अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम उसको दिया। बेटे अल्लाह ये फरमाता है और रसूल पाक का फरमान ये है। हमारे नवीद भाई होते हैं, उन्होंने एक ब्रिगेडियर को दावत दी। जब वो आए और हर साहब का तरीक़ेकार है, बेटे कैसे हैं, खैरियत से हैं, घर सब ठीक है, अल्लाह ये फरमाता है और रसूल पाक का फरमान ये है। जब सारी बात हो गई और वो ब्रिगेडियर साहब जब निकल कर कहने लगे, अल्लाह की इज्जत की कसम ये वली कामिल है, ये वली कामिल है। तो नवीद भाई ने पूछा कैसे कहा ये कामिल है? तो उन्होंने कहा मैं घर से चला था तो ये सोच कर चला था ये अपनी बात कितनी करेंगे और अल्लाह और उसके रसूल की बात कितनी करेंगे, लेकिन अल्लाह की कसम इन्होंने तो अपनी कोई बात की नहीं, अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम मेरे दिल के अंदर उतार दिया। और जो अल्लाह और उसके रसूल की बात करे, अल्लाह की कसम वो वली कामिल होता है। तो फकीरों अल्लाह का ये हम पर खास करम है। अल्लाह रब्बे करीम हमें हजरत साहब के दामन से वाबस्ता रखे। कर्नल साहब एक बहुत खूबसूरत बात फरमाते हैं। आप फरमाते हैं इस पुरफितन दौर के अंदर पीर बनने से बेहतर है बंदा हुजूर महबूब साईं का फकीर बन जाए। और हकीकत यही है मेरे प्यारे भाई, हम अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर सकते। लोगों को थोड़ी इज्जत मिलती है, वो अपनी पटरी भूल जाते हैं, लेकिन इनके दामन से वाबस्ता रहेंगे, ईमान भी महफूज रहेगा। मेरे एक दोस्त की दाढ़ी में सफेद बाल आया तो मैंने उनको मुबारकबाद दी। मैंने कहा भाई सफेद बाल आ गया, बुजुर्गी में आपने कदम रख दिया। तो उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी कि आपको मुबारक हो। मैंने कहा खैरियत, आप मुझे मुबारकबाद क्यों देते हैं? कहा हजरत आपकी और मेरी जिंदगी अल्लाह के जिक्र में गुजरी है, मेरी और आपकी जवानी अल्लाह के जिक्र में गुजरी है। ये किसके सदके हुआ? ये मेरे मुर्शिद के सदके हुआ कि हमारी जवानियां गुजर गई, हमें पता ही नहीं चला इस पुरफितन दौर के अंदर जहां बेहयाई के झक्कड़ थे, जहां बेदीनी के झक्कड़ थे। मेरे मुर्शिद ने अल्लाह के जिक्र में लगा के रखा और अल्लाह के फजल से पूरी जवानी अल्लाह के जिक्र के अंदर गुजरी।
अल्लाह हमारे मुर्शिद को सलामत रखे। और जो नए आने वाले हैं मेरे प्यारे भाई, अब सोचने का वक्त नहीं है, आपका दिल खुद गवाही दे रहा होगा। अभी मेरे मुर्शिद ने बयान नहीं फरमाया, लेकिन ज़ियारत करके दिल गवाही दे रहा होगा कि ये हस्ती क्या है और इनका मुकाम क्या है। बस आप दिल जमई के साथ अपने हाथों में इनका दामन थाम लें, यही बका है, इधर ही सुकून है। अल्लाह हम सबको ईमान की हालत में इस दुनिया से रुखसत फरमाए और अल्लाह हमारे मुर्शिद को सलामत रखे, अल्लाह हरम पाक को सलामत रखे। अल्लाह आप सबको अपनी खास रहमतों से नवाजे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।